आपको बताने वाला हूं क्या कि कंपनी से रिलेटेड मैंने बता दिया था लास्ट क्लास में कंपनी क्या है और शेयर क्या है, दोनों चीज मैंने बताया। और लास्ट क्लास में मैंने इससे पहले भी और सबसे पहला क्लास मैंने कंपनी क्या है, कंपनी क्या है, शेयर क्या है। इसके बाद मैंने बताया था कि शेयर जो है कंपनी कितने प्रकार से होती है। सो मैंने आपको कल लास्ट क्लास में बताया था कि कंपनी कितने प्रकार की होती है, काइंड्स ऑफ कंपनी बड़ा। और आज जो मैं बताने वाला हूं क्या, कंपनी जो होती है उसके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट दस्तावेज कौन कौन से होते हैं, उसके डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं। तो इस डॉक्यूमेंट पे ध्यान देने के लिए आपको प्लीज बने रहिए। डॉक्यूमेंट के बारे में बताऊंगा और इसके बाद मैं जो बताऊंगा आपको किसके बारे में, कि कंपनी का जो शेयर मैंने बताया था, शेयर कितनी प्रकार के, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ शेयर एंड हाउ मेनी टाइप्स, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, कितने तरह के डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो मेन डॉक्यूमेंट्स है कंपनी के। तो दोनों को मैं आज एक्सप्लेन करूंगा। सो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें, ठीक है, और उसे शेयर भी करें और वीडियो को पूरा देखिए, स्किप बिल्कुल भी नहीं करें, ओके। तो अभी मैंने आपको बताया था क्या, मैं आपको बताऊंगा कि कंपनी के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कौन से होते हैं, है ना। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कौन सा होता है, शेयर कितने प्रकार का है। तो कंपनी का जो इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जो दस्तावेज होता है, 3 दस्तावेज होते हैं महत्वपूर्ण दस्तावेज। कितने दस्तावेज होते हैं, 3। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट, मेन डॉक्यूमेंट ऑफ कंपनी, है ना। 3 टाइप्स होते हैं डॉक्यूमेंट के। तो पहला जो है, पहला मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसको हिंदी में पार्षद सीमा नियम भी बोलते हैं। क्या होता है ये देखिए, द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, द फंडामेंटल ऑफ ए कंपनी, इट डिफाइन द कंपनीज पावर, उसके पावर को बताता है, किस पावर क्या है। और कंपनी एंड प्रोवाइड्स द फ्रेमवर्क विद इन विच इज हैड टू बी ऑपरेट, जो काम करे उसके बारे में बताता है कि उसमें क्या क्या है। सो देख लीजिए, पार्षद सीमा कंपनी का आधारभूत प्रलेख होता है, आधारभूत मतलब बेसिकली प्रलेख होता है। इसमें कंपनी के कार्य, उसका क्या काम है, उसका पावर्स क्या है, उसका क्या उद्देश्य, सीमा क्या, ऑब्जेक्ट क्या, कैपिटल आदि सबकी बड़ी पूर्ण व्याख्या रहती है इसमें मेमोरेंडम एसोसिएशन में। तो पहला इसका डॉक्यूमेंट कौन सा है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में उसका पावर रहता है, पूंजी रहता है, उसका उद्देश्य, काम करने का क्या उद्देश्य रहता है, सारा चीज किसमें रहता है, मेमोरेंडम एसोसिएशन। किसमें रहेगा, मेमोरेंडम एसोसिएशन में, ठीक है। ये तो समझ में आपका पहला डॉक्यूमेंट कौन सा था, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। दूसरा बात जाइए, दूसरा वाला जो है, दूसरा वाला क्या आपका, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, जिसको बोलते हैं पार्षद अधिनियम। जैसे द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कंटेन अ सेट ऑफ रूल एंड रेगुलेशंस, जिसमें नियम और उपनियम, जो नियम कानून जो कंपनी के लिए बनता है, किस लिए बनता है, कंपनी का जो नियम कानून बनेगा उसको किसमें बनेगा, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में बनेगा, है ना। कंपनी फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी के जो बनेगा। तो देख लो क्या है इसमें, पार्षद में कंपनी के पार्षद सीमा के वर्णित उद्देश्यों की प्राप्ति के एवं कंपनी के कार्य सुचारू रूप से चलाने के लिए नियम तथा उसका उपनियम का उल्लेख होता है। तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में क्या होगा, उसका नियम के बारे में बढ़ेगा, क्या करना है, नहीं करना है, कैसे करना है, उसको बढ़ेगा। किसमें रहेगा वो, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में। किसमें रहेगा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। तीसरा आता है प्रोस्पेक्टस। क्या आता है, प्रोस्पेक्टस। कोई भी कंपनी जब अपना क्या करती है, जैसे आप किसी कॉलेज में एडमिशन ले लिए, तो एडमिशन लेने से पहले आपको क्या करता है, एक थोड़ा छोटा सा बुकलेट देता होगा, और बुकलेट में पूरा डिटेल होगा कि उसका एचओडी कौन है, प्रिंसिपल डिपार्टमेंट कौन सा, जैसे अकाउंट डिपार्टमेंट कौन है, इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट कौन है, बीएसटी प्रिंसिपल, सारे एक बुक में प्रिंसिपल कौन से हैं, मतलब कि कौन कौन से सारे डिटेल आपको रहता है उस बुकलेट में। उसी प्रकार कंपनी जो सबसे प्रोस्पेक्टस जारी करती है, उसमें सारा डिटेल्स दिया रहता है कंपनी के बारे में, कि कंपनी क्या है, रजिस्टर्ड कितना है, क्या है, कितना कैपिटल, सब सारा डिटेल्स उसमें दिया रहेगा। उसी को कहा जाता है विवरण, प्रोस्पेक्टस कहा जाता है। देख लीजिए, तो ए प्रोस्पेक्टस मीन एनी डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब और इश्यूड एज अ प्रोस्पेक्टस, ठीक। परिवर्तन एक ऐसे प्रपत्र से जो कंपनी के अंशों या इन पत्रों का विधान या क्रय करने के लिए जनता से प्रस्ताव आमंत्रित करता है, उसी को बोलते हैं प्रोस्पेक्टस। क्या बोलते हैं, प्रोस्पेक्टस बोलते हैं। जो मतलब उसमें सारा डिटेल रहता है, जो जनता से पैसा लेंगे, इश्यू करके लेंगे, सारा डिटेल रहता है, कैसे क्या सारा, जिसमें उसको कहते हैं प्रोस्पेक्टस कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कंपनी के 3 मेन डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसमें कंपनी के पावर के बारे में, कितना पूंजी है, क्या उद्देश्य है, नहीं उसके बारे में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में रहता है, ठीक है। किसमें रहेगा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। दूसरा क्या था, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कहते हैं पार्षद अधिनियम। इसमें क्या रहता है कि आप जो काम, कंपनी जो चल रही है, कंपनी कौन से नियम क्या होगा, उसका कानून क्या होगा, किस तहत वो चलेगा, रूल रेगुलेशन के बारे में जो रहता है वो हो जाता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में। और तीसरा प्रोस्पेक्टस, जो कि मैंने बताया, प्रोस्पेक्टस सारा जनता को जो इश्यू करेंगे शेयर, उसके बारे में पूरा विवरण रहता है, उसके साथ रेगुलेट देते हैं, उसको कहते हैं हम प्रोस्पेक्टस। क्या कहते हैं उसको, प्रोस्पेक्टस कहते हैं। तो फिर से एक बार बोल दीजिए, कंपनी के मेन डॉक्यूमेंट कितने हैं, 3। कितने हैं, 3। पहला कौन सा आपका, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। दूसरा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोस्पेक्टस।
तीनों समझ में भी आ गया होगा। मेमोरेंडम एसोसिएशन किसके बारे में बताया कि कंपनी का पावर क्या है, उसका कैपिटल्स कितने हैं, है ना, उसका ऑब्जेक्ट्स कितने, उद्देश्य क्या है, उसका क्या काम, कार्य क्षेत्र क्या है, इसके बारे में जो रहता है उसमें मेमोरेंडम एसोसिएशन में। और उसका रूल रेगुलेशन जो बनता है, नियम कानून जो उसके तैयार होते हैं कंपनी के, वो रहता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में। इसमें आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बनेगा। इसके बाद प्रोस्पेक्टस जो शेयर होल्डर को शेयर डालते हैं उसके लिए, मतलब उसमें क्या है नहीं है, क्या इश्यू प्रीमियम है, डिस्काउंट है, पार है, क्या है, सारा डिटेल्स जो लिखा है उसको कहते हैं क्या, प्रोस्पेक्टस। क्या कहेंगे उसको हम, प्रोस्पेक्टस कहेंगे, प्रविवरण कहेंगे। ठीक है, ये बात आप पूरा डिटेल समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक बार आप थोड़ा सा देख भी लीजिए, समझ में आएगा बढ़िया से। फिर मैं आप थोड़ा अभी से मैंने बताया, वीडियो शुरू करने से पहले क्या बताता कि शेयर क्या है। मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लास में, शेयर क्या होता है। कंपनी अपनी पूंजी को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित की हुई थी। किस टुकड़े में की होती है, छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित की होती है। तो वही छोटे छोटे टुकड़े में जो विभाजित की दूसरे को कहते हैं हम शेयर। क्या कहते हैं उसको हम, शेयर, अंश कहते हैं। कंपनी वो अपने कंपनी जो अपने पूंजी को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित उसको कहते हैं शेयर कहते हैं। तो कंपनी दो तरह का शेयर निर्गमन करती है। कितने का निर्गमन करती है, दो तरह का। एक करती है पूर्वाधिकार अंश, कौन सा शेयर करेगी, पूर्वाधिकार। और दूसरा क्या करेगी, समता अंश, जिसको कहते हैं साधारण अंश। तो पूर्वाधिकार अंश का मतलब होता है प्रीफरेंस शेयर और समता मतलब होता है इक्विटी शेयर, इस साधारण अंश। तो पूर्वाधिकार अंश शेयर क्या होता है, जिसमें जिस कंपनी में जो शेयर होल्डर पूर्वाधिकार शेयर खरीद रखे हैं उसको प्राथमिकता वाला पहला अधिकार होता है। जैसे कि कंपनी को लाभ हुआ और लाभांश मिलेगा, लाभांश जो व्यक्ति शेयर खरीदता है उसको बोलते हैं, उसको मिलता है डिविडेंड। क्या मिलता है उसको, डिविडेंड मिलता है, लाभांश मिलता है। तो जो व्यक्ति प्रीफरेंस शेयर खरीदे हुआ है उसको मिलता है पहले लाभांश, पहले उसको मिलने का अधिकार है, उसके बाद मिलेगा किसको, इक्विटी वाले को। ठीक है, अगर कंपनी समाप्त भी होती है तो सबसे पहले कैपिटल का रिटर्न ही होगा प्रीफरेंस वाले को, उसके बाद होगा इक्विटी वाले को। मतलब प्राथमिकता अधिकार जिसको होता है उसको बोलते हैं प्रीफरेंस शेयर। लेकिन वास्तविक में कंपनी का जो स्वामी होता है वो होता है समता शेयर होल्डर, जो समता शेयर खरीद रखते हैं। आई बात समझ में आपको। तो मैंने दो चीज में बताया, कौन कौन सा बताया, एक मैंने बताया मेन डॉक्यूमेंट ऑफ ए कंपनी। कितने डॉक्यूमेंट है, तीन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोस्पेक्टस। मेमोरेंडम एसोसिएशन क्या होता है, कंपनी का पावर, कैपिटल, उसका ऑब्जेक्ट्स क्या, उद्देश्य क्या, कैसे क्यों बनाया गया इसलिए, और उसका नियम कानून जो बनता है। किसमें बनता है नियम कानून, किसमें बनेगा, तो नियम कानून बनेगा किसमें, आपको आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में। और प्रोस्पेक्टस में उसका मतलब क्या, जो भी काम, मतलब जो आप कंपनी का जो नियम है कि इश्यू कैसे करें शेयर होल्डर को, वो सब रहेगा प्रोस्पेक्टस बनेगा। और शेयर कितने प्रकार के, दो, प्रीफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर। ये पूछता है अब बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशन में, आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि अंश कितने प्रकार के होते हैं, 2, 3, 4, आपको पता रहेगा, बताओगे कितने काइंड्स होते हैं, टू टाइप्स ऑफ शेयर्स, प्रीफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर्स, प्रीफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर्स। समझ गए। तो प्रीफरेंस शेयर क्या होता है समझ ही गए होंगे। और जो समता शेयर है कंपनी का वास्तविक स्वामी होता है। ठीक है, आप इसको जो भी फिर भी कोई भी प्रॉब्लम हो थ्योरेटिकल में तो हमें प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट के पढ़ लीजिएगा जो समझ में आएगा। ओके, थैंक यू। थोड़ा सा हट रहा हूं, जो आपको समझ में आएगा उसको नोट कर लीजिएगा। मैं हट के वीडियो आपको 1-2 मिनट छोड़ दूंगा, उसके लिए आपको आसानी होगी। ठीक है, ओके, 2 सेकंड के लिए, सॉरी 2 सेकंड के लिए छोड़ दूंगा। ओके, थैंक यू।